आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोगों ने स्टोकेमिस्ट्री में ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन और एनाइसोमेरिक एक्सेस की बात कर चुकी है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। हमने पिछले लेक्चर में अराउंड 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखो जरा ध्यान से आप देखना कि आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या होंगे। अब क्वेश्चन में आपको सिंपल सा समझना क्या, इस बात को समझो। देखो पहले पढ़ते हैं, कैलकुलेट एनाइसोमेरिक एक्सिस। आपको इसमें एनाइसोमेरिक एक्सिस को निकालना है। इफ स्पेसिफिक रोटेशन इज 20 डिग्री, आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया है। एंड ऑप्टिकल रोटेशन इज 80 डिग्री। बहुत बढ़िया, आपको ऑप्टिकल रोटेशन भी दिया हुआ है। ऑल्सो % D and % L provided D isomer is present in axis। देखो सबसे पहले एनाइसोमेरिक एक्सिस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है एकदम अच्छे से। हम लोग इसको ई से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है आपके पास, जहां पर आपको ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में भी बताया गया है और जहां पर आपको स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में भी बताया गया है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से ई निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन कितना है 18 बटे स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 20 और क्या हो जाएगा इनटू 100। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे ये 2 9 जा 18 और 9 × 10 90। तो ये आपका 90% आ जाएगा। ये तो हो गया आपका एनाइसोमेरिक एक्सिस। लेकिन अब आपसे क्या बात की गई है, %D और %L भी निकालना है। अगर %D और %L निकालना तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला है D इज प्रेजेंट इन एक्सिस, तो D क्या होगा मेजर। लेकिन हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा निकालना हो तो आप याद कर लो, मेजर होता है 100 प्लस एनाइसोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाय 2 और जो माइनर होता है वो क्या होता है 100 माइनस एनाइसोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाय 2। आ रही बात समझ में, इसको याद कर लो। हमने वो फॉर्मूले तो याद किए ही थे, आपको ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। जब भी आपको D और L पूछे, मेजर और माइनर पूछे, तो मेजर के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा एनाइसोमेरिक एक्सिस और माइनर के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं मेजर की इसमें बात करूंगा तो इसमें मेजर कौन हो जाएगा आपके पास, D हो जाएगा, क्योंकि बोला है प्रोवाइडेड D आइसोमर इज प्रेजेंट इन एक्सिस। तो D कैसे निकालोगे आप, 100 प्लस एनाइसोमेरिक एक्सिस कितना है 90 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 90 190 और डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 95। ऐसे ही अगर मैं अब L की बात करता हूं तो माइनर L रहा होगा 100 माइनस 90 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 बटे 2 मतलब 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास परसेंटेज आएगा 95 और 5%। क्या आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया? कुछ भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के आप बता दीजिए किस तरीके से क्या चीजें आपकी हो रही होती हैं। बोलिए, समझ में आ रहा एकदम अच्छे से? अगर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हो तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। देखो 3 ग्राम ऑफ डेक्स्ट्रो एंड 2 ग्राम ऑफ लीवो। इस बार थोड़ा ध्यान से देखना, आपको डेक्स्ट्रो ग्राम में बताया है, 2 ग्राम ऑफ लीवो आर टेकन एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज फाउंड टू बी प्लस 50 डिग्री। आपको स्पेसिफिक रोटेशन कितना बताया, 50 डिग्री बताया गया। कैलकुलेट %D एंड %L। एक तो आपको %D और %L बताना है एंड ऑल्सो ऑप्टिकल रोटेशन। देखो %D और %L तो सिंपल सी बात है, इसको तो आप आराम से निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है और जो D होता है वो परसेंटेज में ही होता है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे करेंगे, जब D का परसेंटेज होगा वो कैसे होगा 3 अपॉन टोटल 3 + 2 × 100। अगर किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मान लो आपके मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, जो आपके मार्क्स हैं डिवाइड बाय जो टोटल मार्क्स हैं × 100, वही परसेंटेज होता है। ऐसे ही जो D का वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल 3 + 2 × 100, ये आ जाएगा ना। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ हो जाएगा। ऐसे ही आप L की बात करोगे तो L क्या हो जाएगा 2/3 + 2 × 100।
तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 40। तो आपके पास जो D आया है वो 60 आया है और जो L आया है वो 40 आया है। ये हो गया आपके पास। अब सिंपल सी बात है, आपको निकालना क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन निकालना है। स्पेसिफिक रोटेशन दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, ये परसेंटेज है, परसेंटेज है, ये D का परसेंटेज है और ये L का परसेंटेज है। ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। अब इसकी बात करते हैं, बस आसान है। आपको निकालना क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन, दिया क्या है स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 50 डिग्री, इस तरीके से एनेंशियोमेरिक एक्सिस और पता चल जाए, आंसर आ गया। तो एनेंशियोमेरिक एक्सिस आप यहां से निकालोगे, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। ये D कितना है 60, L कितना है 40, तो इस 40 के साथ ये वाला 40 मिलके क्या कर देगा, कैंसिल आउट, कितना बचा 20। या फिर हमने पढ़ा हुआ है एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है, मेजर माइनस माइनर। तो अगर आप 60 माइनस 40 करोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका एनेंशियोमेरिक एक्सिस। तो आंसर निकालो, कैसे करोगे, 20 इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन 50 इंटू 100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, और प्लस में रहेगा क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन भी आपके पास प्लस में दे रखा है, ठीक है। तो ये बातें आप समझो, बहुत अच्छे से समझते चलो, एक एक क्वेश्चन का मतलब समझो, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी, एक एक क्वेश्चन से हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये वाला है। देखो ये क्वेश्चन है बड़े बड़े दिखने में, लेकिन ये बहुत आसान से हो जाते हैं। देखो सुन लो कैसे होगा। द अल्फा डी ऑफ अ 90 डिग्री ऑफ अ 90% ऑप्टिकली प्योर। सबसे पहले इस लाइन को अंडरलाइन करो और यहीं से समझ में आ रहा है ये हमारे पास क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस है। 90% ऑप्टिकली प्योर, चाहे आप एनेंशियोमेरिक एक्सिस बोलो या ऑप्टिकल प्योरिटी बोलो, बात एक ही है। 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड सॉल्यूशन इज प्लस 135 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास जो प्लस 135 डिग्री है ये आपके पास क्या है, एक तरीके से ऑब्जर्व्ड रोटेशन है। ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 आवर अल्फा डी चेंज टू प्लस 120 डिग्री, ऑब्जर्व्ड रोटेशन चेंज हो चुका है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%, जहां पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस चेंज हो चुका है 40%, रिड्यूस हो चुका है 40% तक। आफ्टर 3 आवर्स इफ सो ऑप्टिकल प्योरिटी आफ्टर 1 आवर एंड इट्स अल्फा डी आफ्टर 3 आवर इज। देखो क्वेश्चन जब कभी कभी हम पढ़ते हैं तो हमें जो पूछना चाहता है वहां से स्टार्टिंग नहीं होती है। सबसे पहले आप एक बात समझो, आपको सबसे पहले क्या दिया है, आपको सबसे पहले एनेंशियोमेरिक एक्सिस दिया है, मानते हो आप, और फिर यहां पर आपके पास क्या दिया है, सॉल्यूशन का रोटेशन दिया है। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन, और ऑब्जर्व्ड रोटेशन आपको कितना दिया है, प्लस 135 डिग्री। जब आपको ये दो चीजें दी हैं तो यहां से आप क्या निकालने की कोशिश करोगे, ऑप्टिकल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर, जो आपका एक्चुअल रोटेशन है प्योर एनेंशियोमर का, उसको निकालने की कोशिश करोगे। तो चलिए निकालते हैं उसको। जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइड बाय एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। आपको ई की वैल्यू पता है कितनी है, 90 है। इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 135 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इन फेवर ऑफ प्लस ही निकल के आएगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर। आ रही बात समझ में। तो यहां पर जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 135 अपॉन 90 इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये समथिंग आ जाएगा 150 डिग्री।
150 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले आपने एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनहेंसमेंट निकाल लिया, जो कि अब आपके आगे हेल्प करने वाला है। अब आप यहाँ पर दो बॉक्स बना लो। सबसे पहले तो क्या पूछा है आपसे, आफ्टर 1 आवर ऑप्टिकल प्योरिटी आफ्टर 1 आवर, मतलब आफ्टर 1 आवर ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब एनेंशियोमेरिक एक्सिस पूछा है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस पूछा है। और जहां पर आफ्टर 1 आवर जो आपके पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन है वो कितना हो गया 120 डिग्री। तो ध्यान से देखो 120 डिग्री, तो ये कितना है 150 डिग्री है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है, बस हम चेंज करते जा रहे हैं वैल्यू। जब आप इसको यहाँ रखोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये समथिंग आ जाएगा आपके पास 400 डिवाइड बाय 5 और ये 80, तो आपके पास यहाँ पर 80% आ जाएगा एनेंशियोमेरिक एक्सिस। फिर से आप समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस आपको निकालना है, जिसमें बोला है ऑप्टिकल प्योरिटी आफ्टर 1 आवर। तो आफ्टर 1 आवर जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन हुआ वो भी तो चेंज हुआ है, और आपके पास एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमेर आपने यहाँ से निकाल रखा है, दोनों को पुट किया निकल गया। अब एक और चीज पूछी है, आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर इट्स अल्फा डी, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है। तो आपको फॉर्मूला अभी भी पता है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू वही ऑब्जर्व्ड रोटेशन की बात हो रही है यहां पर एक तरीके से, और यहां पर एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर आपको पता ही है इनटू 100। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, यहां पर ये रिड्यूस कितना हो गया 40% तो हो गया, तो ये हो गया 40 इनटू अगला लेक्चर हम लोगों ने अभी स्टोकेमिस्ट्री में जस्ट जो 40 इंटू 150 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा डी वाला वैल्यू। तो ये सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये समथिंग 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन होगा। देखो देखने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमेंट निकाला, उसकी हेल्प से फिर हमने इसके दो पार्ट कैलकुलेट किए, एक तो आफ्टर 1 आवर और एक आफ्टर 3 आवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7th नंबर, डेक्स्ट्रो अल्फा पेन हैज ऑप्टिकल रोटेशन इतना दिया है। तो देखो डेक्स्ट्रो की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही के लिए बोला है यहाँ पर प्योर। अ सैंपल ऑफ अल्फा पेन कंटेनिंग बोथ डी एंड एल वाज फाउंड टू बी, और ये सैंपल का है, ये वाला रोटेशन किसका है, सैंपल का है। परसेंटेज ऑफ प्लस एनेंशियोमर विल बी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इसका सबसे पहले फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर इनटू 100, ये तो फॉर्मूला पढ़ा। अब मुझे बताओ इसमें से ये वाला रोटेशन क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा प्लस 30.8 डिग्री, और यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, एक्चुअल रोटेशन और प्योर एनेंशियोमर, ये प्योर एक तरह से सिर्फ अकेला है, तो ये हो जाएगा प्लस 51.3 डिग्री इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 60, एनेंशियोमेरिक आपके पास 60% आ जाएगा। सवाल इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ प्लस एनेंशियोमर विल बी। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मेजर इज इक्वल टू 100 प्लस ई डिवाइड बाई 2 और माइनर इज इक्वल टू 100 माइनस ई डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला था। अब आपको सबसे पहले ये पता लगाना है ये जो प्लस है ये मेजर है या माइनर है। तो सुनो, यहाँ पर जो आपके पास ये है ये प्लस 30.8 डिग्री है, और यहाँ पर आपके पास प्लस 15 डिग्री है। जब दोनों का साइन सेम हो तो एक बात आप याद कर लो, जब आपके पास दोनों के साइन सेम हो तो हमेशा इन फेवर ऑफ रिटेंशन होता है, जब दोनों के साइन अपोजिट हो हमेशा क्या होता है, इन फेवर ऑफ इन्वर्जन होता है। तो आप एक बात समझो, जो प्लस है जो डी है यही मेरा क्या होगा, मेजर होगा, डी या फिर आप कह लो प्लस, यही मेरा क्या होगा, मेजर होगा। और अगर यही मेजर हुआ तो हम आराम से प्लस निकाल सकते हैं। तो प्लस का कितना हो जाएगा मेजर में, 100 प्लस
60 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास 80 आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले तो हमें पता है, लेकिन कब अप्लाई करेंगे ये चीज भी तो पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास दोनों के साइन सेम हो तो इसका मतलब इन फेवर ऑफ रिटेंशन है, रिटेंशन मतलब प्लस रहेगा, और जब आपके पास माइनस हो तो इसका मतलब इन फेवर ऑफ इन्वर्जन है, माइनस हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये दो क्वेश्चन भी समझ में आ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, तो देखिए इसमें क्या बोला है, प्लस मेंडेलिक एसिड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 150 डिग्री। तो देखो ये जो आपके पास बोला गया है, ये आपके पास एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंटियोमर बोला गया है। ठीक है, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये आपको निकालना है ऑफ 25% माइनस एंड 75% मेंडेलिक एसिड। सिंपल सी बात पता है, फॉर्मूला होता है EE इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंटियोमर इनटू 100। अब इस फॉर्मूले में जो आपको निकालने के लिए बोला है वो ये बोला है मिक्सचर का। ठीक है, ये आपको पता है, इतना है। एनेंटियोमेरिक एक्सिस कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। मेजर माइनस माइनर होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा 75 माइनस 25, ऐसे ही तो कुछ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50, बस खत्म हो गया। तो पुट करो यहाँ पर 50 इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड रोटेशन आपको निकालना है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंटियोमर। तो इसके लिए कितना है प्लस 158 डिग्री इनटू 100। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ऑब्जर्व्ड रोटेशन, तो ये समथिंग आ जाएगा 79 डिग्री, और वो भी प्लस में आ जाएगा। अब ये प्लस क्यों आया, तो इस बात को याद कर लो, जो भी आपके पास एनेंटियोमेरिक एक्सिस जिसमें होगा वही डोमिनेट करेगा। देखो यहाँ पर 75% है, यहाँ पर 25% है, इसका 25 इसके साथ रेशनलाइजेशन कर जाएगा, तो प्लस वाले का एनेंटियोमेरिक एक्सिस है, जिसका एनेंटियोमेरिक एक्सिस होगा वही यहाँ पर डोमिनेट कर जाएगा, उसी का आपको यहाँ पर साइन देखने को मिलेगा। क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला जो क्वेश्चन है एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, कैसे देखो, प्लस टार्टरिक एसिड हैज, देखो सेम क्वेश्चन एज इट इज, प्लस टार्टरिक एसिड इतना दिया है, तो एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंटियोमर दिया है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब ऑब्जर्व्ड रोटेशन निकालना है। यदि आपको ये दिया है तो इस बार तो डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले एनेंटियोमेरिक एक्सिस निकालोगे, कैसे होता है, मेजर माइनस माइनर, 68 माइनस 32 कितना हो जाएगा 36, खत्म हो गया। फॉर्मूला क्या था 36, ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय, बोलिए क्या करोगे, एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंटियोमर कितना है 12 डिग्री इनटू 100। तो जब आप ये निकालोगे ऑब्जर्व्ड रोटेशन, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 12 बटे 100, तो समथिंग आ जाएगा 4.32 डिग्री, और ये किस में आ जाएगा प्लस में। फिर से वही प्लस क्यों आया, जिसमें आपका एनेंटियोमेरिक एक्सिस होगा वही वहां पर डोमिनेट करने वाला है। तो आंसर आप निकालते जाना, इस तरीके से आपके पास आएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट समझो आप कि डिफरेंट जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उससे क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं। कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन इफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल इज डिसॉल्व्ड इन 20 ml ऑफ ethanol, then 5 ml of this solution is placed in 20 centimeter tube। ठीक है, 5 ml किसमें प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर ट्यूब। ऑब्जर्व्ड रोटेशन ये है और काउंटर क्लॉकवाइज है। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज होता है, याद आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे थे। ठीक है, अब समझो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा था, अल्फा अपॉन सी इंटू एल, यही हमने पढ़ा था। आपको निकालना ये है, ये कितना दिया है अल्फा, अल्फा आपको दिया है
1.25 डिग्री। माइनस क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है कंसंट्रेशन, ग्राम पर ml होता है, तो इसमें क्या बोला 5 ml 20 सेंटीमीटर में डिजोल्व है। तो एक बात समझो, पहले हम लेंथ को लिख लेते हैं। लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डेसीमीटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है, इसको लिखना ही बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। कैसे? आप बोलोगे सर ग्राम पर ml होता है, बिल्कुल। तो अगर हम देख रहे हैं सर, एक तो ये है ग्राम पर 20 ml, एक तो ये आ रहा है, और एक आपके पास क्या आ रहा है सर, ये भी तो ml आ रहा है। तो सर हम 20 और 5 में से कौन सा ml लें? ग्राम पर ml है तो ग्राम तो 1 है, ml कौन सा ले? 20 लें कि 5 ले? तो एक पॉइंट समझो, अगर आप कभी भी अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हो, 1 मोलर सॉल्यूशन में से अगर आप 5 यूज कर रहे हो, 2 यूज कर रहे हो, कितना भी यूज कर ले रहे हो, रहेगा तो 1 मोलर ना। इस पॉइंट को आप समझो। तो बस यही हमें बात यहाँ पर समझनी है इस वाले केस में, कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी ये होगी 1/20 ग्राम पर ml, है ना, 1/20 ग्राम पर ml रहेगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा d इज इक्वल टू -1.25 डिग्री 1/20 इंटू 2, बाकी यूनिट वगैरह इनके साथ रहेंगी, तो ये समथिंग आ जाएगा -12.5 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास अल्फा डी, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन। समझ में आ गया? यहाँ पर कंसंट्रेशन रखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। 1/20 जो आपको दिया है उसमें से आप फिर कितना भी यूज कर रहे हो, रहेगा स्टार्टिंग में जो आपको दिया गया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ S2 आयोडोब्यूटेन इज इतना। ठीक है, ये दिया है। डिटरमाइन परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर R and S2 आयोडोब्यूटेन विद स्पेसिफिक रोटेशन। हमें एक बात पता है सिंपल सी, एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन, या फिर एक और फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको प्योर एनेंशियोमर के बारे में कहा गया है। तो ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। आ रही बात समझ में? तो इसमें कैसे पुट करोगे, ऑब्जर्व्ड रोटेशन तो आपके पास ये होगा +7.95 डिग्री, एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर कितना होगा, +15.9 डिग्री, इनटू क्या कर दोगे 100। तो यहां से आपके पास समथिंग 50% करीब आ जाएगा। एनेंशियोमेरिक एक्सिस 50% आ गया। अब आपको पता है मेजर और माइनर ही तो इसके कंपोनेंट होते हैं, तो मेजर का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, 100 प्लस EE डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 75। तो दूसरा वाला कितना होगा 25, तो 25 तो मिलके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकलता जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? लास्ट 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो आइए अब हम लास्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चंस में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से। एक बार आप ट्राई करिए, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर मैं तो हूँ ही। एन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड X गिव, तो आपके पास ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है जिसका ये है +20 डिग्री। अब मिक्सचर ऑफ X एंड इट्स एनेंशियोमर Y, तो ये है मिक्सचर का, बस आपको यही पहचानना होता है। द रेशियो ऑफ X एंड Y, आसान क्वेश्चन है, आपको पता है एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है, फिर से वही बात, ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला भैया, है ना। ऑब्जर्व्ड रोटेशन आप क्या रखोगे यहाँ पर, मुझे बताओ, 10 रखोगे, और यहाँ पर क्या रखोगे 20 रखोगे, और यहाँ पर हो जाएगा 100। ये से ये कैंसिल हो गया, 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 50। तो आपका जो एनेंशियोमेरिक एक्सिस है वो 50 हो गया। और आपको अच्छे से पता है मेजर और माइनर, मतलब अगर आप X और Y की बात करते हो, है ना, दोनों ही आपके पास अगर बात करते हो, तो यहाँ पर एन ऑप्टिकली एक्टिव प्योर कंपाउंड अ मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर X एंड Y,
तो यहाँ पर अगर आप x निकालो, अगर आप x को मेजर मान लो, आप एक समय के लिए मान लेते हैं, तो क्या होता है 100 प्लस ई डिवाइड बाई 2, और y को आप माइनर मान लो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस ई डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो 75 हो जाएगा। 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है कि आपको x:y का रेशियो पता है, क्या है a:b, और ये a:b क्या है, यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 25 है, तो इसको मैं 3:1 कह सकता हूँ। अगर ये आपको जानकारी है तो क्या आप a प्लस बी नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ये, तो हमारे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अल्फा डी फॉर S2-बुटेनॉल इतना दिया है एक सिंगल वाले के लिए। द ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सैंपल कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर वाले का दिया है -0.45 डिग्री, इफ सेल पाथ लेंथ इज 0.6, और ये वगैरह वगैरह दिया है। मतलब हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है, आपको R और S परसेंटेज बताना है, यही फॉर्मूला है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एक्चुअल रोटेशन। फॉर्मूला यही लग रहा है हर बार, देखो अगर ध्यान से, इनटू 100। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, इस बात को समझो, ये आपके पास एक्चुअल वाले का दिया है, तो बात को समझो, यहाँ पर तो आपको दिया है 10 डिग्री ml पर ग्राम डेसीमीटर। इस बात को समझना, यूनिट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप किस में ले रहे हो, -0.45 डिग्री, इसको आप इसमें ले रहे हो। अब आप पॉइंट समझो, यहीं पे दिक्कत है। जब आप इसमें इंटू 100 करने चलोगे, अभी तक हमारे सामने ये भी डिग्री में था, ये भी डिग्री, लेकिन यहाँ पर यूनिट ये भी आ रही है। तो सबसे पहले हमें इस ऑब्जर्व्ड रोटेशन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हमें पता है अल्फा डी क्या होता है, अल्फा अपॉन सी इंटू एल, जहाँ पे अल्फा आपके पास क्या है -4.50 डिग्री, सी कितना है, सी 0.15 ग्राम पर ml इंटू 0.6 डेसीमीटर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -5.5 डिग्री ml पर ग्राम डेसीमीटर। अब आप खुद सोचो, ये जो आपका पहले डिग्री में था, ये किस में आ गया, इसमें आ गया। तो आप यहाँ पर ये ना रखने की वजह क्या रखोगे, ये रखोगे, ये वाला पार्ट। बात को समझो ध्यान से, फॉर्मूला वही है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एक्चुअल रोटेशन फॉर पेयर एनेंशियोमर। लेकिन दिक्कत यार यहाँ पर डिग्री है, तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा इस तरीके से, और ये वाला रखेंगे। जब फाइनली आप यहाँ पर रखोगे तो सॉल्व करके इस वाली वैल्यू -5 डिग्री ml पर ग्राम डेसीमीटर अपॉन 10 ml, अब तो ये कट जाएगा आराम से, पूरा का पूरा तो डिग्री आ जाएगा, इनटू 100, इससे ये काट दो तो ये आपके पास आ जाएगा 50%। तो एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना आ गया 50%। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर एनेंशियोमेरिक एक्सिस 50% आ गया तो इसका मतलब जो 50% होगा वो क्या होगा, रेशमाइजेशन होगा। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये इन फेवर ऑफ इन्वर्जन है, तो ये अगर S है तो R की बात करेंगे तो R यहाँ पर मेजर हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो R आपके पास 50%, तो ये आपके पास क्या हो गया एनेंशियोमेरिक एक्सिस। रेशमिक मिक्सचर कितना हो जाएगा 50%, जिसमें से 50 क्या हो जाएगा R, और जिसमें से मिटा देता हूँ मैं, अच्छे से लिखता हूँ, जिसमें से 25 क्या हो जाएगा R, और 25 क्या हो जाएगा S। ये 50% किसके फेवर में आएगा, इन्वर्जन के फेवर में। तो S के प्लस लगाए तो ये मतलब R में प्लस करोगे तो R का जो यहाँ पर आ जाएगा वह आ जाएगा 75, और S का आ जाएगा यहाँ पर 25। ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल सारे के सारे बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर कहीं कमियां लग रही हैं, फिर से सवालों को देखो, फिर से कॉन्सेप्ट्स के गो थ्रू हो, और फिर वहां पर आप देखो कहां पर क्या गलती हो रही है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।